तो इसका शॉर्टकट क्या है, OBD2। अब डायरेक्ट जा सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप मेन्यू पास से आना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, SPRO SAP रेफरेंस ING, यहाँ आना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, कस्टमर अकाउंट, मास्टर डेटा, ठीक है, एंड प्रिपरेशन। सबसे पहले डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप विथ स्क्रीन लेवल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर एक वेंडर कस्टमर क्रिएट करेंगे, सॉरी, यहाँ पर अकाउंटिंग ग्रुप का नाम। तो हमने सपोज आप अकाउंटिंग ग्रुप किसी भी अकॉर्डिंग टू आपके कंपनी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, लाइक डोमेस्टिक कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर है, या लोकल कस्टमर हो गए और आउट स्टेशन कस्टमर हो गए। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। मैं नॉर्मल एक ग्रुप बना रहा हूँ, BRCS। मैंने जो बनाया BRCS बनाया है, ठीक है। तो हमने यहाँ डाल दिया, इसका क्या है, कस्टमर को BRP, ठीक है। कंपनी का नाम डाल दिया। यहाँ पूछा है जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड सेल्स डेटा। तो ये आपके फील्ड स्टेटस हैं। ये वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ फील्ड स्टेटस किस काम के लिए आते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड डिस्प्ले। जिस पर भी मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैंने कर दिया रिक्वायर एंट्री अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे वो फील्ड एंट्री करते समय फिल करनी ही पड़ेगी, मस्ट हो जाएगी। सप्रेस कर दूंगा तो वो मेरे को बिल्कुल दिखेगी नहीं, ग्रे हो जाएगी। ऑप्शनल कर दूंगा तो मैं उसे फिल करूं या ना करूं वो हो जाएगी। डिस्प्ले ओनली डिस्प्ले करेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें हमें एक ऑप्शन को जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। वो क्या है, ये वाला रिकन्सिलेशन अकाउंट। तो इसे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। अब रिकन्सिलेशन अकाउंट का मैं एक प्रीवियस वीडियो वैसे बना चुका हूँ वेंडर अकाउंट्स पेबल में। रिकन्सिलेशन अकाउंट बेसिकली हमारे वेंडर के अमाउंट को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है। ये अब कस्टमर में जितने भी हम कस्टमर क्रिएट करेंगे उनका जो भी हम जो एंट्री करेंगे वो कस्टमर से रिलेटेड करेंगे, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सारा अमाउंट किस अकाउंट में आएगा, रिकन्सिलेशन अकाउंट। रिकन्सिलेशन अकाउंट अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब बाहर आते हैं, तो बस इसे सेव कर देते हैं, हमें यही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और इसको एक कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट हम क्रिएट करते हैं अपनी अकाउंट्स, ठीक है। एंड डेटा सेव हो गया। अब हमारा BRCS हमने कस्टमर बना दिया, ठीक है। नीचे ही आएंगे आप, यहाँ पर मिल जाएगा क्रिएट नंबर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट। तो आप इस पर क्लिक कर दिया जाए, ठीक है। इंटरवल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर रेंज पहले से कई बनी हुई हैं, आप इनमें से भी चूज कर सकते हो और अपनी बनानी तो प्लस से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर पहले से कोई बनी है तो हम उन्हीं का यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम यूज करते हैं यही वाली नंबर रेंज यूज कर लेते हैं। हम 01 यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं 01, ठीक है। अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो 01 हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद रेडी है तो क्रिएट नंबर रेंज से नीचे ही है असाइन नंबर रेंज। तो असाइन नंबर रेंज पे आएंगे, यहाँ पर अपनी नंबर रेंज को अपना अकाउंट ग्रुप सर्च करेंगे, BRCS था, देखो आ गया। हमने नंबर रेंज दे दी इसको 01, ठीक है। और इसे सेव कर दिया एंड सेव। ये डाटा हमारा सेव हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट SI00T कोड के थ्रू जा रहा हूँ। तो हम यहाँ से GL क्रिएट करेंगे अपना। तो क्रिएट में आके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो।
मैंने पहले बना रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सन्नी डेटर अकाउंट तो क्रिएट करेंगे तो वैसे बन जाएगा, अदरवाइज इसको एडिट कर लेते हैं। तो किस में बनाया है? बैलेंस शीट में आएगा, असेट्स बैलेंस शीट में सन्नी डेटर अकाउंट एंड शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। फिर कंट्रोल डेटा में आया, कंट्रोल डेटा में आपको क्या डालना है? यहाँ पर रिकंसिलेशन अकाउंट हमारा पहले हमने वेंडर सेलेक्ट किया था, अब हम क्या बना रहे हैं? फॉर कस्टमर के लिए। तो रिकंसिलेशन अकाउंट किसके लिए यूज होगा? ये कस्टमर के लिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट की क्या होगी? लाइन आइटम 001 पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग कंट्रोल डेटा में आएंगे। और रिकंसिलेशन अकाउंट ये हमारा फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या होगा? 0061। बस आपको इतना ही करना है इसमें, ये जीएल बनाने के लिए, और यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। ये आपका जीएल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जीएल क्रिएट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल में जाना है आपको, देन मास्टर रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पर FD01 फॉर क्रिएट के लिए होता है, FD02 फॉर चेंज, FD03 फॉर डिस्प्ले, FD05 फॉर ब्लॉक करना है अगर आपको किसी कस्टमर को, FD06 अगर आपको किसी को डिलीशन इंडिकेटर लगाना है। तो हम FD01 से क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट पे आए, अब ये पूछेगा कि अकाउंट ग्रुप कौन सा है आपका। तो अकाउंट ग्रुप आप यहाँ से इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो कल हमने कौन सा ग्रुप बनाया था? BRCS, ठीक है। देखिए आ गया कस्टमर कोड BRPL, यही बनाया था, और इसको क्लिक कर, ठीक है। क्लिक कर दिया। अब पूछेगा टाइटल की कंपनी है, कंपनी है हमारी सपोज XYZ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सर्च में क्या आएगा? XYZ। ये पोस्टिंग एड्रेस कुछ भी डाल दो, अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। कंट्री कहाँ पर है? इंडिया में है। रीजन क्या है? 30, ठीक है। आपको एड्रेस फोन नंबर डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। कंट्रोल डेटा में कुछ नहीं डालना। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ से डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, अदरवाइज अभी हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद आएंगे हम कंपनी कोड डेटा में, ये मेन है। कंपनी कोड डेटा में यहाँ पर देखिए एक रिकंसिलेशन अकाउंट का ऑप्शन है। जो अभी हमने रिकंसिलेशन अकाउंट बनाया है उसे हमें अपने कस्टमर से लिंक करना पड़ेगा। क्यों करते हैं लिंक? कि जब भी हम एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री हम क्या पोस्ट करेंगे? एंट्री हम पोस्ट करेंगे लाइक सेल, जो भी हम करेंगे पर्टिकुलर सेल, हमारी वेंडर कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो हम वेंडर के नाम से एंट्री करेंगे, बट जब हम अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे कि हमारे टोटल कस्टमर टोटल डेटर कितने के हैं, तो ये क्या करेगा? जितना भी इस कस्टमर में बैलेंस होगा वो हमारे इस पर्टिकुलर रिकंसिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम रिकंसिलेशन अकाउंट के थ्रू हम टोटल बैलेंस चेक कर सकते हैं, और इंडिविजुअली हम वेंडर वाइज तो वेंडर के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रिकंसिलेशन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सन्नी डेटर अकाउंट क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बस कुछ नहीं करना, आपको इसे सेव कर देना है। सेव करते ही देखिए एक नंबर आया, कस्टमर 207 हैज बीन क्रिएटेड फॉर कंपनी कोड BRPL, देन फिनिश, ठीक है। बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिया है, आपको कोई मटेरियल परचेज करना है, ठीक है। लाइक मैंने कहा 50,000 रुपए का मटेरियल है, तो वेंडर ने क्या कहा कि आप मुझे 20,000 रुपए एडवांस डाउन पेमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हुई? पेड एडवांस टू वेंडर ₹20,000। तो एडवांस टू वेंडर 20,000 टू बैंक, हमने 20,000 रुपए उसे एडवांस दे दिए। जो एडवांस देते हैं वो हमारी क्या होती है? असेट्स होती है, क्योंकि अभी हमने उससे सर्विस या कोई मटेरियल लिया नहीं है, बट हमने उसको एडवांस पेमेंट कर दी है, ठीक है। उसके बाद हमने उससे गुड्स खरीद लिया 50,000 रुपए का, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या पास करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इसका मतलब अब हमें वेंडर को कितने रुपए देने? 50,000, ठीक है। अब थर्ड एंट्री में क्या है? पेड अमाउंट टू वेंडर आफ्टर एडजस्ट एडवांस। अब हमने क्या करा? 30,000 रुपए एडवांस, 20,000 रुपए जो उसका एडवांस है एडजस्ट करके हमने बाकी की 30,000 रुपए की उसको पेमेंट कर दी। तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट 50,000 टू एडवांस। पहले क्योंकि एडवांस को हमने डेबिट किया था, अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, तो देखिए 50,000। इस तरह से एंट्री होती है जो मैनुअल काम करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एसएपी में कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। एसएपी में करने के लिए सबसे पहले हमें एक जीएल बनाना पड़ेगा। तो जीएल बनाने के कहा जाते हैं FS00। ठीक है, मैं इसको हिरारकी से हटा के नेविगेशन ट्री पे ले लेता हूँ, FS00। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जीएल बनाना पड़ेगा। कंपनी हमारी BYPL पे काम कर रहा हूँ वैसे मैं। ठीक है, ये हमारे जीएल है, ये देखिए सिंडिकेटर जीएल अभी तक हम यूज कर रहे थे, ये रिकंसिलेशन अकाउंट। अब हमें एक जीएल बनाना पड़ेगा असेट्स में एडवांस टू वेंडर। देखिए मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपको क्रिएट, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ जीएल कैसे बनाते हैं। तो सिंपल आपको असेट्स में क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ डालना है शॉर्ट टैग एडवांस टू वेंडर। जीएल क्या आएगा, एडवांस टू वेंडर अकाउंट। कंट्रोल डेटा में आएंगे आप, यहाँ पर रिकंसिलेशन अकाउंट टाइप, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वेंडर, ये जरूर सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, देन यहाँ पर रिकंसिलेशन अकाउंट G061, बस आपको इतना काम करना है। ठीक है, बस ये जीएल आपका तैयार हो जाएगा, एडवांस टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये बना लेंगे आप सिंपल। उसके बाद बाहर आ जाएंगे। अब हमें जाना है SPRO में। SPRO SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल एंड पेबल, फिनिश ट्रांजेक्शन। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है डाउन पेमेंट मेड, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा डिफाइन अल्टरनेटिव रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के मतलब वेंडर। ठीक है, अब इसमें अलग अलग स्पेशल जीएल है, ABFI, इनके लिए अलग अलग है। डाउन पेमेंट फॉर करंट एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, तो अलग अलग है सब। ठीक है, तो हमें डाउन पेमेंट करंट एसेट्स के लिए करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। या आप अपना बनाना चाहते हो तो क्रिएट पे जाके यहाँ पर अपना जो असाइन करना है स्पेशल जीएल, जो स्पेशल जीएल असाइन करना है करके नेम आप यहाँ से जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो, बना सकते हो। लेकिन मैं स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड है। इस पे आप क्लिक करेंगे, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, जो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है आप इसको ओपन कर लेंगे। देखिए मेरा रिकंसिलेशन अकाउंट डला हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है चार्ट ऑफ अकाउंट BYPL। यहाँ से आपको मेन रिकंसिलेशन अकाउंट जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, सिंडिकेटर अकाउंट, वो आपको लेना है। और स्पेशल जीएल अकाउंट में आपको वो लेना है जो आपने एडवांस टू वेंडर बनाया, ये वाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। रिकंसिलेशन अकाउंट में ये लेना है सिंडिकेटर जो आपका मेन चलता आ रहा है, और स्पेशल जीएल में लेना है एडवांस टू वेंडर, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये लेके आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देना। अब आपको बाहर आना है। अब एंट्री पोस्ट करते हैं। ठीक है, एंट्री पोस्ट करने के लिए हम डायरेक्ट SAP इजी एक्सेस में आके यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ आएंगे अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री। यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउन पेमेंट का, यहाँ देख रहे हैं डाउन पेमेंट। पहला है डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, डाउन पेमेंट एंड डाउन पेमेंट क्लियरिंग। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का ज्यादा यूज नहीं होता, रिक्वेस्ट आपको करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। कोई डाउन पेमेंट जब मांगता है तो उसके लिए करते हैं, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कैसे होती है, F-48 से। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब एक डाउन पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो डाउन पेमेंट हम कर रहे हैं लाइक 28 मार्च को एक डाउन पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, किस वेंडर को कर रहे हैं हम, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। वेंडर हमारी कंपनी का BYPL का कौन सा वेंडर है, टाटा। ठीक है, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद ये पूछ रहा है अकाउंट। अकाउंट किस अकाउंट से, बैंक अकाउंट डालना है आपको। बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट ही आ गया। उसके बाद कितने की डाउन पेमेंट करनी है हमें, 20,000 रुपये की। ठीक है, मैंने 20,000 रुपये का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, यहाँ पर इसकी वो डाल देंगे हम वैल्यू डेट, और यहाँ डाल देंगे
डाउन पेमेंट टू टाटा। ठीक है, यहाँ यहाँ आएगा एक चीज है, ये देखिए राइट हो रहा है स्पेशल जीएल। तो स्पेशल जीएल हमारा क्या था, ए, जो हमने वहां मैंने अभी आपको दिखाया है। स्पेशल जीएल में क्या है, ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ जाना है आपको, एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर अमाउंट मांगेगा, तो अमाउंट कितना है हमें स्टार प्रेस कर देंगे और यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर लेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये देखिए 50 क्रेडिट हो रहा है, एडवांस दे रहे हैं हम, किसको दे रहे हैं, टाटा को। ठीक है, यहाँ से इसको सेव कर, ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ठीक है, अब हमने डाउन पेमेंट दे दी है, हमें चेक करते हैं अभी L1N में। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पर हमारा जो वेंडर है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। वेंडर है हमारा टाटा पावर, और यहाँ पर आएंगे स्पेशल जीएल आपको लेना है, यहाँ पर स्पेशल जीएल, क्योंकि स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम और इसको प्रोसेस कर। तो इसमें कितनी दिखा रहा है, स्पेशल जीएल में 20,000 रुपये हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है। ठीक है, अब इसको ओपन रहते हैं, एक नए सेशन में हम काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं परचेज की, तो FB65 वेंडर इनवॉइस बनाते हैं हम। ठीक है, तो हमने वेंडर इनवॉइस, हमारा वेंडर ये है, हमने 29 तारीख को कितने की परचेज करी, 50,000 की। ठीक है, परचेज इन्वेंट्री करी है, एंट्री होती है हमारी, परचेज क्या होगा हमारा, डेबिट टू वेंडर। ठीक है, यहाँ पे स्टार प्रेस करके एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ आपको एक डाउन पेमेंट मेड करी हुई है इसके अगेंस्ट हमने, तो इसको सिंपल ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद अब हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव हो गया। अब हम अपने इसमें आते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं BL1N को, जो मेरी रिपोर्ट थी। यहाँ देखिए 50,000 रुपये का हमारा इनवॉइस है और 20,000 रुपये अपने डाउन पेमेंट दे रखी है, तो इसका मतलब हमें कितनी पेमेंट करनी है, 30,000 रुपये। अब हम बाहर आते हैं दोबारा से, अब हम जाने अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, डाउन पेमेंट। अब हम यहाँ पर आ रहा है F-54 क्लियरिंग। अब हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा उस जो हमने 20,000 दे रखा उसको हमें इसके साथ जो 50,000 के साथ क्लियर करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको हम प्रोसेस डाउन पेमेंट करेंगे। देखिए आ गया 20,000 रुपये। इसको सिलेक्ट करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन आइटम को सिलेक्ट करके इसे सेव कर देना। ठीक है, एंट्री ओपन हो जाएगी। अब ये पूछेगा आपसे, जैसे ग्रीन हो रहा है इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाउन पेमेंट क्लियर। ठीक है, एंड सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पोस्ट हो गया। अब हम जाके देखते हैं, यहाँ देखिए अभी स्पेशल जीएल में दिखा रहा है, रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए स्पेशल जीएल हट गया क्योंकि क्लियर हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, हमें पहले स्पेशल जीएल से इसे हटाना होता है, तो स्पेशल जीएल से हटा के हमने नॉर्मल पे लिया है। हमें पहले हमें परचेज किया, डाउन पेमेंट क्लियर करी, अब हमें 30,000 रुपये की इसको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, पेमेंट करना मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, लास्ट 15th क्लास में होगा। F-53 पे हम पेमेंट करते हैं इसको। ठीक है, मार्च को हमने पेमेंट करी, किस अकाउंट से करी है, अपने बैंक अकाउंट से। कितनी पेमेंट करनी है हमें, 30,000 रुपये। ठीक है, किस वेंडर को, इसको करनी है। हम इसको प्रोसेस ओपन आइटम करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डेट डालनी है आपको, एंटर। ठीक है, अब देखिए एडवांस दिखा रहा है और बिलिंग दिखा रहा है टोटल। अब देखिए 30,000 रुपये डालते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 0। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारी एडवांस बुक हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा आपको।
ठीक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर ऑल कर देंगे क्योंकि हमारी वो आइटम क्लियर हो गई है। देखिए डाउन पेमेंट क्लियर, 30,000 रुपये की हमने उसे पेमेंट कर दी। तो इस तरह से डाउन पेमेंट का प्रोसेस होता है। मुझे आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। एंड अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ना होगा कि एसएपी का टैक्स प्रोसीजर कैसे होता है। तो एसएपी का जो टैक्स प्रोसीजर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। मैंने आपको डेमो बना के दिखाया है। इसमें क्या होता है, टैक्स प्रोसीजर में कंडीशन टाइप होती है। कंडीशन टाइप किसके साथ लिंक होती है, हमारी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की को हम लिंक कर देते हैं जीएल के साथ। तो ये हमारा प्रोसीजर, और इस पूरे को हम अपनी पर्टिकुलर कंट्री से असाइन कर देते हैं। और उसके बाद हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग टैक्स कोड बनाते हैं। जो भी आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम अपने टैक्स कोड डिज़ाइन कर देते हैं, और फिर हम उसे अपनी एंट्रीज़ में यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा टैक्स प्रोसीजर एसएपी का। तो हमें अब जीएसटी मेंटेन करना है। तो जीएसटी एसएपी में मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन टाइप बनानी पड़ेगी। कंडीशन टाइप बनाने की जो हमारी ट्रांजेक्शन कोड है वो है OBQ1। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप शॉर्टकट के थ्रू भी जा सकते हो, मैं आपको प्रॉपर जाके दिखाता हूँ। तो सबसे जाएंगे आप SPRO में। SPRO में जाके SME IMG, उसके बाद जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग एंड टैक्स ऑन सेल परचेज बेसिक सेटिंग। यहाँ पर है आपका चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर है डिफाइन कंडीशन टाइप। तो यहाँ पर कंडीशन टाइप बनानी है। यहाँ से आप न्यू एंट्रीज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ कैसे करना है। जैसे एक मैंने पहले बना रखी है, उसी को हम कॉपी करते हैं। जैसे हमने बना रखा है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी, तो यहाँ पर नाम देंगे, क्या नाम दिया है मैंने यहाँ पर, ZGIC इनपुट सेंटर GST। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ZGIC, इसके आगे हम लगा देंगे इनपुट सेंट्रल GST। ये आपको डिफ़ॉल्ट रखने हैं। टैक्स ए परसेंटेज ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से हमें क्या कर देना है, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। इसे सेव, तो हमारा एक कंडीशन टाइप बन गई हमारी। अब दूसरी बनाते हैं। कौन सी बनाई थी हमने, अब बनाएंगे ऐसी, हम दूसरी तैयार करते हैं। इसको हम, इसका नाम क्या देंगे, इसका है ZGIS इनपुट सेंट्रल स्टेट GST। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ देंगे ZGIS। तो ZGIS, इसके आगे लगा देंगे हम इनपुट, इसको एंटर करेंगे एंड उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ये हमारी सेव हो गई। उसके बाद थर्ड बनाते हैं हम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ बनाएंगे जेट, इसके लिए हमने क्या नाम दिया है, ZGII। ZGII इनपुट
इस तरह से हम आउटपुट का बनाएंगे। तो आउटपुट के लिए यहाँ पर हमने डाल दिया OUT आउटपुट को एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ऐसी आउटपुट सेंट्रल, ऐसी आउटपुट हमारा स्टेट हो जाएगा और आउटपुट हमारा इंटर स्टेट हो जाएगा। तो अब आप देखिए सारी कंडीशन टाइप हमने क्रिएट कर ली है। इसमें हमारी इनपुट की 3 ऊपर है ZGIC, ZII, ZIS, ये इनपुट के लिए है और ये नीचे सारी हमारी आउटपुट के लिए है। तो सारी कंडीशन टाइप बनने के बाद अब हमारा दूसरा, अब हमें क्या बनाना है, ये कंडीशन टाइप हमारे सारे तैयार है। अब बनानी है हमारे को अकाउंटिंग की, इसकी ट्रांजेक्शन कोड होता है OBCN। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं। OBCN मैंने यहाँ रख रखा है, अब यहाँ से डायरेक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पहले की क्या है हमारी ZIC, इसको बनाते हैं। ZIC का इनपुट सेंट्रल GST, ये हमारी अकाउंटिंग की हो जाएगी। ZIC इनपुट सेंट्रल GST, इसका टेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा हमारा, टेक्स्ट टाइप यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इनपुट है आउटपुट है, तो इनपुट है तो इनपुट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नॉट रिएक्टेबल इसको छोड़ देंगे। अब पोस्टिंग इंडिकेटर, ये सेपरेट लाइन आइटम में शो करनी है हमें, ये देखिए इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से हम दूसरी क्रिएट करेंगे न्यू। अब दूसरी क्या है हमारी ZIS, ZII, तो ZIS बनाते हैं। ZIS इनपुट, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टेट GST, यहाँ पर वो सेम इनपुट आ जाएगा हमारा। और यहाँ क्या आ जाएगी सेपरेट लाइन आइटम, सेपरेट में चाहिए हमें, सेपरेट में शो करना है, उसको हम सेव कर देंगे। देखिए ये भी हो गया। थर्ड क्या है हमारा ZII इनपुट इंटीग्रेटेड GST। तो अब इसको हम तैयार करते हैं, न्यू एंट्रीज ZII इनपुट इंटर स्टेट GST, इसको भी हम सेम 2 पे लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे हम सेपरेट लाइन आइटम, और यहाँ पर 2 क्यों लिया हमारे को, बिकॉज हमारा इनपुट है। तो इस तरह से हम सेल के लिए बनाएंगे। ये सारे ZOC, ZOS, ZOI, तो आइए इसे ही बनाते हैं। यहाँ पर हमने ZOC प्रेस किया, आउटपुट सेंट्रल GST। अब यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे हम, आउटपुट है तो आउटपुट सेलेक्ट करेंगे और सेपरेट लाइन आइटम में शो करना है। देन इसे हम क्या कर देंगे सेव। ऐसे ही हम एक और क्रिएट करेंगे हम न्यू। अब की बार क्या आ जाएगा हमारा ZOS, ये क्या है हमारा आउटपुट OUT आउटपुट, और यहाँ पर क्या है आउटपुट टैक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा सेपरेट लाइन आइटम, इसे भी हम सेव कर देंगे। और लास्ट है हमारा ZOI, यहाँ पर हम ले लेंगे आउटपुट इंटरस्टेट, यहाँ आ जाएगा 1 आउटपुट के लिए, और यहाँ आ जाएगी सेपरेट एंटर, देखिए, और इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे रेडी हो गए, ये आप देख सकते हो। ZIC, ZI ये इनपुट के लिए 3 है और ये अकाउंटिंग की आउटपुट्स के लिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है हमारा प्रोसीजर, उसके बाद हमें बनाना है टैक्स प्रोसीजर। तो टैक्स प्रोसीजर बनाने के लिए कहाँ आएंगे हम,
यहाँ से जाएंगे SPRO में, SAPIMG, फाइनेंस अकाउंटिंग न्यू, ग्लोबल सेटिंग, परचेज एंड सेल, बेसिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आएंगे चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, डिफाइन टैक्स प्रोसीजर। तो हमने डिफाइन टैक्स प्रोसीजर यहाँ पर डिफाइन करना है, तो यहाँ न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैक्स IN कर दिया है मैंने, और यहाँ पर दे दिया टैक्स प्रोसीजर इंडिया। तो ये हो गया ये। उसके बाद इसको कंट्रोल डाटा पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रेस करेंगे न्यू एंट्री। अब यहाँ पर हमें स्टेप तैयार करने हैं। तो स्टेप में क्या क्या है, पहला है मेरा 10, ये हम लाइन आइटम सेट कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन होगी। पहली है कंडीशन टाइप, तो कंडीशन टाइप पहली जो लेंगे वो लेंगे हम बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू के बाद उसके बाद सेकंड पे आएगा हमारा जो हमने कंडीशन टाइप क्रिएट करी थी। तो कौन कौन सी कंडीशन टाइप क्रिएट की थी हमने इनपुट के लिए, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने करी थी ZGIC, देखिए इनपुट सेंट्रल GST। उसके बाद करी थी ZGIS एंड ZGII, देखिए आ गई। अब ये जो है जेड सेंट्रल, ये किस पे कैलकुलेट होगी, बेसिक अमाउंट पे, ये भी बेसिक अमाउंट पे एंड ये भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट सेंट्रल GST की कैलकुलेशन बेसिक अमाउंट पे होगी, GS की भी बेसिक पे होगी और इसकी भी बेसिक पे होगी। इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे हम। इसकी क्या थी, आउटपुट के लिए क्या बनाई थी हमने, कि आउटपुट के लिए हमारी कंडीशन टाइप थी ZGOC, देखिए सारी थी। सेंट्रल के लिए ये थी, और S एंड ZGOI, ये हमारी आउटपुट के लिए हो गई। ये भी किस पे कैलकुलेट होगी, 10 पे, क्योंकि बेसिक अमाउंट हमारा 10 नंबर पे है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी अकाउंटिंग की सेट करेंगे। तो हमने जो अकाउंटिंग की बनाई है इनपुट सेंट्रल GST के लिए, वो कौन सी बनाई है, जेड क्या बनाई थी हमने, यहाँ से हम देखते हैं, हमने बनाई थी ZIC। तो ZIC जो हमने बनाई है अकाउंटिंग की ZIC, ये देखिए इनपुट सेंट्रल के लिए है, ZIS स्टेट के लिए है, और ZII किसके लिए है, हमारी ZII इंटर स्टेट के लिए। अब है ZOC आउटपुट के लिए सेट करनी है, तो यहाँ आ जाएगी ZOC, यहाँ आ जाएगी ZOS एंड ZOI। तो हमारी सेट हो गई। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव। ये हमारा टैक्स प्रोसीजर देखिए तैयार हो गया, अकाउंटिंग की भी लिंक हो गई हमारी सारी। अब हम बाहर आएंगे, अब इसे असाइन कर देंगे हम कंट्री से। इंडिया के लिए प्रेस करेंगे IN। देखिए हमने जो टैक्स प्रोसीजर बनाया है टैक्स IN बनाया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव। ये हमारा टैक्स प्रोसीजर हमारा सेट हो गया। अब हम बनाएंगे टैक्स कोड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स डिफाइंड टैक्स प्रोसीजर हो गया, असाइन भी कर दिया हमने। अब हमें बनाने क्रिएट टैक्स कोड। तो टैक्स कोड का जो ट्रांजेक्शन कोड होता है वो होता है FTXP। तो कोड बनाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, हम इसमें आते हैं डिस्प्ले IMG, यहाँ आएंगे हम
पहले बेसिक सेटिंग में हमने टैक्स प्रोसीजर सेट किया, अब कैलकुलेशन में आएंगे, यहाँ पर करेंगे डिफाइंड टैक्स कोड, इंडिया के लिए बनाना है तो IN, तो हम कोड का नाम दे रहे हैं, पहला कोड है हमारा X1, तो X1 डाला। अब हम कोड टैक्स कोड का क्या नाम देना चाहते हैं, तो हमारे जो कोड का नाम है सेंट्रल इनपुट हम नाम देना चाहते हैं इनपुट सेंट्रल एंड स्टेट GST 28%। टैक्स टाइप क्या है, ये इनपुट है या आउटपुट है, तो हमारा इनपुट है, V आएगा यहाँ पर, इसको ओके कर देंगे। तो जब हम सेंट्रल स्टेट 28% है तो इसका मतलब हाफ ऑफ हो गया, तो 14% हमारा सेंट्रल का हो गया एंड 14% इनपुट हमारा किसका हो गया, स्टेट का। तो देखिए एंटर करते ही हो गया, अब इसे सेव कर देंगे, तो ये सेव हो रहा है, सेव हो गया। अब हम दूसरा टैक्स कोड बनाते हैं हमारा X2, अब हम दूसरा कोड बना रहे हैं X2। अब किसके लिए बना रहे हैं हम, इनपुट इंटीग्रेटेड GST के लिए, तो हम यहाँ टाइप कर देंगे इनपुट इंटरस्टेट GST, ये भी हमारा इनपुट है, तो हम यहाँ V ले लेंगे एंड ओके करेंगे। ये है इंटरस्टेट GST, तो इंटरस्टेट पूरा 28% आ जाएगा, इनपुट 28% बेस का, इसको भी सेव कर देंगे, सेव हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे आउटपुट के लिए, तो आउटपुट के लिए बनाने के लिए हम X3, X1 और X2 इनपुट के लिए हो गए, अभी आउटपुट के लिए बना रहे हैं हम। तो आउटपुट के लिए यहाँ पर OUT आउटपुट दे दिया हमने, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा टैक्स टाइप, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम आउटपुट एंड इसको ओके करेंगे। और आउटपुट का क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर 14% एंड स्टेट 14% एंड इसको सेव कर देंगे हम, सेव कर दिया। अब ऐसे ही हम बनाएंगे X4, अब एक टैक्स कोड और बनाना है हमें, हमने बनाया X4 फॉर आउटपुट इंटरस्टेट आउटपुट इंटरस्टेट, यहाँ पर हमारा टैक्स टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ टैक्स टाइप हमारा आउटपुट एंड ओके करेंगे इसको, तो आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 28%, इसको सेव कर देंगे हम। अब ये हमारे टैक्स भी डिफाइन हो गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा GL क्रिएशन। तो GL का जो टेंशन कोड होता है वो होता है FH00। तो ये सारे GL हमें बनाने पड़ेंगे। तो GL बनाने के लिए हम वहाँ आते हैं डिस्प्ले IMG में, बाहर आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे FH00। देखिए हमने पहले GL बना रखे हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहला GL है हमारा इनपुट सेंट्रल GST। आप देखिए किसके अंडर है, इनपुट सेंट्रल GST। ये हमारा लाइन आइटम ये हो गया, और ये सिंपल सारे बना लिए हमने। ऐसी इनपुट स्टेट का हो गया, इनपुट इंटर स्टेट एंड आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट एंड आउटपुट इंटर स्टेट। हमारा कंपनी कोड क्या है, BSE। तो इस तरह से आप सारे बना लोगे। और इसके बाद एक बनाओगे परचेज़ का, परचेज सेल। परचेज़ का जब बनाओगे तो परचेज अकाउंट में आ गया हमारा। और यहाँ पर जो टैक्स कैटेगरी लोगे वो आप यहाँ चूज़ करोगे ऑल टैक्स टाइप। ठीक है, मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑल टैक्स टाइप सेलेक्ट कर लोगे, ऐसी सेल में सेलेक्ट करोगे। ऐसी सेल का बनाया है, सेल में भी इस टाइप से ही होगा। तो
इस तरह से सारे जीएल हमारे प्रिपेयर हो गए हैं। जीएल बनाने के बाद अब हम इसको असाइन करेंगे अकाउंटिंग की के साथ, तो इसकी शॉर्टकट की OB14। तो आइए असाइन करते हैं। तो हमें जीएल असाइन करना है। जीएल असाइन करने के लिए हमें कहाँ जाना है, OB40 है जीएल असाइन करने का। तो जीएल असाइन करने के लिए हम जाते हैं SPRO में, SPRO IMG, एंड IMG पे आके हम आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ग्लोबल सेटिंग एंड परचेज टैक्स लेजर पोस्टिंग। यहाँ पर डिफाइंड टैक्स अकाउंट करेंगे। तो हमने जो की बनाई थी वो यहाँ पर है सारी की, उसके अकॉर्डिंग जो हमने लेजर्स इनके बनाए हैं वो इनको डिफाइन दे देंगे हम। यहाँ पर है सेंट्रल GST पहला है, इनपुट सेंट्रल, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे GIS पे। कंपनी कोड हमारा है चार्ट ऑफ अकाउंट BSES, तो इसको हम इसका GL दे देंगे। इनपुट सेंट्रल टैक्स, तो इनपुट सेंट्रल टैक्स कहाँ है हमारा, इनपुट सेंट्रल GST, ये वाला अकाउंट है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो पोस्टिंग की डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनकी पोस्टिंग की डिफाइन कर देते हैं। पोस्टिंग की डेबिट की होती है 40 और क्रेडिट की होती है हमारी 50। अब अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स में इसका GL असाइन कर देंगे, इनपुट सेंट्रल GST का। इसका जो है वो ये वाला है, एंड सेव। इस तरह से सारे GL हमें असाइन करने पड़ेंगे। इनपुट सेंट्रल का हो गया, अब इनपुट इंटरस्टेट का है। इसका जो है वो है GL, इसका GL है। इनपुट इंटरस्टेट का है ये वाला। इसकी पहले हम 40 की डिफाइन करते हैं, 40 ऐसी सेम 50। अब अकाउंट में जाएंगे, अब इसका अकाउंट असाइन कर देंगे। इनपुट इंटरेस्टेड GST एंड इसको सेव कर देंगे। और अब हमारा है इस तरह से ही इनपुट स्टेट GST। इसकी पोस्टिंग की हम इसे डिफाइन कर देंगे 40 एंड 50। अकाउंट्स में जाएंगे, इसका हम इसको GL सेट कर देंगे। अब इसका GL जो है वो ये है, इसका GL है इनपुट स्टेट GST। तो ये सारी की हमने डिफाइन कर दी है, सारे अकाउंट सेट कर दिए। इस तरह से आउटपुट के करेंगे, आउटपुट GST, इसकी पोस्टिंग की पहले डिफाइन कर देंगे 40 एंड 50। इसके बाद अकाउंट में जाएंगे, और इसका सेट कर देंगे आउटपुट सेंट्रल GST। इसको हम सेव कर देंगे। इस तरह से हम आउटपुट स्टेट और आउटपुट इंटरस्टेट। अब हमने सब कुछ कर लिया। लास्ट में आते हैं हम एंट्री पास करने के लिए। एंट्री किस पे होगी, FB60 पे। तो FB60 पे आते हैं। FB60 किसका होता है, वेंडर इनवॉइस। FB60 वेंडर इनवॉइस पे आए हम।
वेंडर वाइस आ गया, कंपनी कोड है हमारे BSCS, हम वेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। BSCS के कितने वेंडर हैं, ये वेंडर है हमारा IBM, इस वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी डेट का बिल है हमारा, सपोज इसका ही है, हम ले लिया 24 जुलाई 2013। आ गया कंपनी का नाम, अमाउंट कितने का बिल है हमारा, सपोज 1 लाख रुपीज़ का बिल है, हम परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर परचेज़ का GL आ जाएगा। परचेज अकाउंट, यहाँ पर हमारा टैक्स कोड आ जाएगा। टैक्स कोड क्या है हमारा, X1 ले लेते हैं हम। अब इसे सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट करके देखते हैं हम। मैं आपको फिर से एक बार इनवॉइस जनरेट करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे, लेनोवो हमने ले लिया वेंडर पार्टी। डेट आ गई हमारे 14 जुलाई 13। अमाउंट हमने ले लिया 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स आपको क्लिक करना है और आप पर्टिकुलर जो भी आपके टैक्स कोड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आप GL जो लोगे वो परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ आएगा, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट ले लेंगे हम। यहाँ पर हम स्टार लेके और X1 ऑटोमेटिक ले लिया, देखिए हो गया। हम सिमुलेट करते हैं इसको, देखिए लेनोवो ऑटोमेटिकली इनने टैक्स हमारा कैलकुलेट करके दे दिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। देखिए 1 लाख ये किस पे लगा रहा है, ये 1 लाख किस टाइप से ले रहा है, इंक्लूडिव टैक्स, तो इनने पर्टिकुलर टैक्स को डिवाइड कर दिया 14 एंड 14%। इसको हम सेव कर देते हैं। मैं आपको एक बिल और करके दिखाता हूँ एक्सक्लूसिव के थ्रू। एक्सक्लूसिव कैसे करेंगे हम उसे, ये सेव हो जाएगा। एक्सक्लूसिव के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर एडिट ऑप्शन में यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट, इसको आप सेव कर दोगे और बाहर आओगे। और एक बिल और हम जनरेट करते हैं लेनोवो का 14 जुलाई 13, एंटर कर दोगे, टैक्स कैलकुलेट होगा कितने का, 1 लाख का ही। परचेस कर रहे हैं तो सेल करोगे तो आप सेल का आपको FB70 पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स ले लेंगे, सपोज अब की बार हम IGST पे कर रहे हैं। हम सिमुलेट करके देखते हैं। अब जो यहाँ पर 1,28,000 है, हमको इसको जो हमारा टैक्स निकला है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से सिमुलेट करेंगे, ये देखिए लग गया 28,000। पहले इंटरनल लगाया था, इंक्लूसिव लगाया था, एक्सक्लूसिव लगाया, तो इस तरह से हम इसको सेव कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा GST को कैसे आप मेंटेन करोगे SAP में। मुझे आशा आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू। स्टार्ट। तो अकाउंट्स रिसीवेबल, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल होता क्या है। अकाउंट रिसीवेबल SAP FI अकाउंट रिसीवेबल कंपोनेंट रिकॉर्ड एंड मैनेज अकाउंटिंग डेटा ऑफ ऑल कस्टमर। कस्टमर का जितना भी डेटा होता है वो हम अकाउंट रिसीवेबल में मेंटेन करते हैं। इट इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है।
तो उसमें हमने सारा परचेज से रिलेटेड, वेंडर से रिलेटेड काम सीखा था। इसमें हम कस्टमर से रिलेटेड सारा वर्क सीखेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप्स बनाने कस्टमर के। ठीक है, इसका टी कोड क्या होता है, OBD2, और जो इसका पाथ होता है मेन्यू वो ये है। ठीक है, तो आइए मैं अब आता हूँ SAP में। तो इसका शॉर्टकट क्या है, OBD2। अब डायरेक्ट जा सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप मेन्यू पास से आना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, SPRO, SAP रेफरेंस ING। यहाँ आना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, कस्टमर अकाउंट, मास्टर डेटा। ठीक है, एंड प्रिपरेशन। सबसे पहले डिफाइन अकाउंटिंग ग्रुप विथ स्क्रीन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक वेंडर कस्टमर क्रिएट करेंगे, सॉरी, यहाँ पर अकाउंटिंग ग्रुप का नाम। तो हमने सपोज आप अकाउंटिंग ग्रुप किसी भी अकॉर्डिंग टू आपके कंपनी के अकॉर्डिंग बना सकते हो, लाइक डोमेस्टिक कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर है, या लोकल कस्टमर हो गए, और आउट स्टेशन कस्टमर हो गए। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। मैं नॉर्मल एक ग्रुप बना रहा हूँ, BRCS। मैंने जो बनाया BRCS बनाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ डाल दिया क्या है, कस्टमर को BRP। ठीक है, कंपनी का नाम डाल दिया। यहाँ पूछा है जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड सेल्स डेटा। तो ये आपके फील्ड स्टेटस हैं। ये वीडियो में पहले आपको बता चुका हूँ फील्ड स्टेटस किस काम के लिए आते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड डिस्प्ले। जिस पर भी मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने कर दिया रिक्वायर एंट्री अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे वो फील्ड एंट्री करते समय फिल करनी ही पड़ेगी, मस्ट हो जाएगी। सप्रेस कर दूंगा तो वो मेरे को बिल्कुल दिखेगी नहीं, ग्रे हो जाएगी। ऑप्शनल कर दूंगा तो मैं उसे फिल करूं या ना करूं वो हो जाएगी। डिस्प्ले ऑनली डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें हमें एक ऑप्शन को जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। वो क्या है, ये वाला रिकंसिलेशन अकाउंट। तो इसे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। अब रिकंसिलेशन अकाउंट का मैं एक प्रीवियस वीडियो वैसे बना चुका हूँ वेंडर अकाउंट्स पेबल में। रिकंसिलेशन अकाउंट बेसिकली हमारे वेंडर के अमाउंट को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है। ये अब कस्टमर में जितने भी हम कस्टमर क्रिएट करेंगे उनका जो भी हम जो एंट्री करेंगे वो कस्टमर से रिलेटेड करेंगे, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो सारा अमाउंट किस अकाउंट में आएगा, रिकंसिलेशन अकाउंट। रिकंसिलेशन अकाउंट अभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब बाहर आते हैं, तो बस इसे सेव कर देते हैं, हमें यही रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और इसको एक कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट हम क्रिएट करते हैं अपनी अकाउंट्स। ठीक है, एंड डेटा सेव हो गया। अब हमारा BRCS हमने कस्टमर बना दिया। ठीक है, अब आते हैं हम पहला हमारा वर्क फिनिश हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक, क्रिएट नंबर रेंज। नंबर रेंज अकाउंट्स पेबल में हमने पढ़ा। नंबर रेंज बेसिकली नंबर्स डिफाइन करेगी। जैसे हम पहला वेंडर कस्टमर बनाएंगे तो फर्स्ट जो भी हम नंबर डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सीरीज चलेगी। ठीक है, तो हमें कस्टमर की नंबर रेंज बनानी है। तो उसका जो टी कोड होता है HTN1 होता है, और जो पाथ होता है वो ये होता है। पाथ पे मैं ऑलरेडी हूँ, मैंने यहाँ बनाया। उसके नीचे ही आएंगे आप, यहाँ पर मिल जाएगा क्रिएट नंबर रेंज फॉर कस्टमर अकाउंट। तो आप इस पर क्लिक कर दिया जाए। ठीक है, इंटरवल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर रेंज पहले से कई बनी हुई है, आप इनमें से भी चूज कर सकते हो, और अपनी बनानी तो प्लस से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर पहले से कोई बनी है तो हम उन्हीं का यूज कर लेते हैं।
तो चलिए हम यूज करते हैं यही वाली नंबर रेंज यूज कर लेते हैं, हम 01 यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं 01, ठीक है। अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो 01 हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर अकाउंट। अब हमें इस नंबर रेंज को अपने कस्टमर अकाउंट ग्रुप से असाइन करना पड़ेगा। तो उसका टी कोड क्या होता है, OBAR, पाथ ये है पूरा। तो पाथ पे हम ऑलरेडी हैं, तो क्रिएट नंबर रेंज से नीचे ही है असाइन नंबर रेंज। तो असाइन नंबर रेंज पे आएंगे, यहाँ पर अपनी नंबर रेंज को अपना अकाउंट ग्रुप सर्च करेंगे, BRCS था, देखो आ गया। हमने नंबर रेंज दे दी इसको 01, ठीक है, और इसे सेव कर दिया एंड सेव। ये डाटा हमारा सेव हो गया। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंटिंग ग्रुप बनाना, कस्टमर नंबर रेंज, असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो आते हैं, तो सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब हमें कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग करनी है, तो उसके लिए हमने सन्डी डाटा अकाउंट और वेंडर क्रिएशन तो हमने लास्ट वीडियो में सीख ही लिया है। तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, एक GL बनाना पड़ेगा सेल्स का। तो FH00 में जाके हम एक GL क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनकम में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फाइल शो बनती, ठीक है। क्या होगा हमारा इनकमिंग, और यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट, और यहाँ सेल्स अकाउंट्स, ठीक है। बाकी ये चीज तो आपको नॉर्मल सब पता ही है, मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूँ। धीरे बंद कर देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, सेव, ठीक है। GL हमारा बन चुका है। अब हम एंट्री पोस्ट करते हैं, तो बाहर आते हैं। अब हमें एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे, SAP मेन्यू, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री एंड इनवॉइस पोस्टिंग। तो इसकी शॉर्टकट की, इसका टी कोड क्या होता है, FB70। अगर आप FB70 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस। तो हमारा कंपनी कोड क्या है, यहाँ से कंपनी कोड चेंज कर लेते हैं। कंपनी कोड है हमारा BRPL, ठीक है। कंपनी कोड चेंज हो गया, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे हमारा कस्टमर कौन सा था। देखिए BRPL, और यहाँ से हम अपना, तो यहाँ से हम अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ABC और XYZ दो कस्टमर हैं, ठीक है। तो मैं ABC से पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है इनवॉइस डेट, तो इनवॉइस डेट सपोज हमने डाल दी 1 अप्रैल 2020, सेम इनवॉइस डॉक्यूमेंट। देन अब पूछ रहा है अमाउंट कितने का, हमने डेट डाल दिया। अब यहाँ पर अमाउंट डालते हैं। अमाउंट हमने हमने 50,000 की एंट्री पोस्ट करनी है। यहाँ पर हम टैग डालेंगे, हमने टैग डाल दिया सोल्ड गुड्स टू ABC। अब यहाँ डालेंगे GL। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल अकाउंट जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। ये यहाँ से हमने सेल करा, सेल अकाउंट, देखिए सेल अकाउंट हमने बनाया था अभी। अब यहाँ पर स्टार टाइप कर लेते हैं और एंटर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर हमने डाला सोल्ड गुड्स टेक्स्ट, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, देखिए हो गई एंट्री। अब क्या करना है हमें, सिमुलेट करके आप चेक कर सकते हो। देखिए ABC इंडिया लिमिटेड डेबिट है,
और सेल हमारी क्रेडिट हो गई। ठीक है, सब कुछ होने के बाद अब इसको क्या कर देंगे, सेव। अब एंट्री हमारी सेव हो चुकी है। देखिए डॉक्यूमेंट नंबर आ गया हमारा, सेव हो गया। अब बाहर आते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं। तो अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं। FBL 5N डिस्प्ले लाइन आइटम वाइज। तो हमारा कस्टमर का नंबर क्या था, 206। ठीक है, ओपन आइटम हम चेक कर रहे हैं, इसे हम क्लिक करेंगे। देखिए आ गया DR डॉक्यूमेंट, एक 50,000 का इनवॉइस हमारे पास ओपन है। अब हमें कस्टमर का, अब हम इससे रिसीव करते हैं। ठीक है, पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हम डॉक्यूमेंट एंट्री पे आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है F-28 इनकमिंग पेमेंट। ठीक है, इनकमिंग पेमेंट करते हैं। पेमेंट हमें मिल रही है सपोज आज के दिन। ठीक है, 19 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और अकाउंट क्या डेबिट होगा आपका, जो पेमेंट जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कस्टमर हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यही होगी। तो कैश हम डेबिट कर लेते हैं। तो कितने रुपए दे रहा है, सारे दे रहा है या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पार्शियल में है, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, 50,000 रुपये का बिल था, 50,000 रुपये पूरे ले रहे हैं हम। ठीक है, रिसीव कैश किस वेंडर से, वो किस कस्टमर से, सॉरी कस्टमर है हमारा ये ABC 206 नंबर। ठीक है, आ गया, इसको हम एंटर कर देंगे। एंटर करते ही देखिए आ जाएगा ये डॉक्यूमेंट हमारा है। देखिए अमाउंट एंटर 50,000 रुपये, असाइन 50,000 रुपये का बिल है, पूरा का पूरा जीरो हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देंगे, अगर ये हमें कम देता पेमेंट तो हम पार्शियल पेमेंट रिसीव करते। ठीक है, ये मैंने आपको अकाउंट्स पेबल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो बस अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब बाहर आते हैं। तो अकाउंट में जाके कस्टमर लाइन आइटम चेक करेंगे FBL 5N से। ठीक है, ओपन की जगह हम यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट करके ये देखिए हो गई पेमेंट, जीरो हो गई, वो सॉरी रिसीव हो गया हमारे को अमाउंट कस्टमर से, बैलेंस जीरो हो गया। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, कस्टमर इनवॉइस और पेमेंट, इनकमिंग पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एंट्री के लिए मैंने आपको जो SAP की फर्स्ट क्लास बताई थी, तो एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्रिएशन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब हमें एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो अब हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा परचेज अकाउंट। ये क्या होगा हमारा GL। तो GL हम SAP में कैसे बनाते हैं, GL बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, FS00 एंटर। ठीक है, तो हमें एक एक्सपेंस में हमें एक GL बनाना पड़ेगा, किसका, परचेज अकाउंट का। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसे ही कॉपी कर लेते हैं। न्यू क्रिएट, आप क्रिएट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी हो जाता है। तो अगर पहले से आपका बना है इस टाइप का दूसरा बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए। देखिए 1 बना हुआ है, तो हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर 2 क्रिएट। देखिए आ गया, यहाँ इसका नाम चेंज कर देंगे, नाम आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट्स। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको क्या कर देंगे हम, सेव। ये हमारा सेव हो गया, परचेज अकाउंट बन गया। क्या है, GL नंबर 400002। अब हम बाहर आएंगे। उसके बाद अब हमें एंट्री पास करनी है। एंट्री जो करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले मैं आपको मैनुअल पाथ बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री।
जो हमारा टी कोड होता है वो होता है FB60। ठीक है, जीएल की एंट्री हमने किस में करी थी, FB50 पे, और वेंडर इनवॉइस की करते हैं FB60 पे। मैंने आपको टी कोड यहाँ पर दे रखा है FB60 वेंडर इनवॉइस के लिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, वेंडर इनवॉइस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, पहले आएगा वेंडर। वेंडर कौन है, तो वेंडर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप कंपनी कोड पे काम कर रहे हो, अपना कंपनी कोड यहाँ से आप चेंज कर लें। जैसे मैं किस में कर रहा हूँ, BRPL में, तो मेरा कंपनी कोड क्या है, कंपनी कोड BRPL है। अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है वेंडर। वेंडर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंपनी कोड BRPL में यहाँ से क्लिक कर देंगे। कौन कौन से वेंडर है, हमारा एक ही वेंडर है, चीन एंड कंपनी, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। आ गया, एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे, पूछेगा इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट हमने डाल दी 1 जनवरी 2020। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट हमने डाल दिया 50,000 रुपीज। ठीक है, टेक्स्ट क्या करा है हमने, परचेज इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जीएल। जीएल हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट BRPL में। तो हमारा परचेज अकाउंट कौन सा है, 4002, ये वाला है। हम इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है अमाउंट डेबिटेड, तो वही सेम अमाउंट आएगा। तो आप यहाँ पर स्टार पुट कर सकते हो या मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। एंटर कर देंगे। यहाँ पर पूछेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या हमारा, परचेज इन्वेंट्री एंटर। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। ये देखिए, एंट्री हो गई हमारी, चीना एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट। 40 पोस्टिंग की होती है डेबिट के लिए परचेज के, और 31 क्रेडिट होती है वेंडर के लिए। तो देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब इसको अगर हम देखिए, यहाँ से अब क्या हो गया, ये हमारा सब आ गया। यहाँ पर देखिए, KR डॉक्यूमेंट होता है वेंडर इनवॉइस के लिए। ठीक है, फिजिकल ईयर जो भी है वो सब आ गया है यहाँ पर। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको पोस्ट। देखिए, पोस्ट हो गया हमारा, डॉक्यूमेंट नंबर हमारा ये जनरेट हो चुका है। ठीक है, बैक आएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पोस्ट हो चुका है। अब आपको अगर डॉक्यूमेंट देखना है, चेंज करना है, तो डिस्प्ले हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, ये वाला डॉक्यूमेंट है। अगर आपको पता नहीं है तो बस आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ जाइए, यहाँ पर रन कर दीजिए। एंटर, सॉरी। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट यहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू चीना। अगर मैं इसे जनरल लेजर व्यू में देखता हूँ, जनरल लेजर व्यू में देखिए क्या हो गया, सेंटीग्रेटर, जो आपका चीना एंड कंपनी जो हमारा वेंडर है, उसका जो बैलेंस वो किस अकाउंट में जा रहा है, सेंट्री क्रेडिटर अकाउंट में। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में रिकंसिलेशन अकाउंट बताया था कि जो भी हम वेंडर में एंट्री करेंगे वो एक्चुअली हमारे जीएल में जाके पोस्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो सेंट्री क्रेडिटर अकाउंट में हमारा इतना बैलेंस आ गया होगा। ठीक है, और इसे एंट्री व्यू में देखेंगे तो हम इस तरह से शो करेगा। ठीक है, हम बैक आते हैं। अब हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमें बैलेंस देखना है। ठीक है, बैलेंस देखने के लिए हम कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स। बैलेंस देखने के लिए हम आएंगे FK10N में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेंडर हो गया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इसका बैलेंस देखिए कितना दिखा रहा है, 1.5 लाख रुपए। 1 लाख की मैंने पहले एंट्री कर रखी है और 50,000 की अब करिए, तो टोटल 1.5 लाख रुपए हमें इसको देने हैं। ठीक है, अगर लाइन आइटम वाइज देखना है तो LB LN1N। ठीक है, यहां पर आएंगे, तो यहां पर हम ओपन, यहाँ पर देखिए 3 स्टेटस दिखा रहा है, ये ओपन आइटम, क्लियर आइटम, ऑल आइटम।
ओपन में करेंगे तो ओनली वो बिल दिखाएगा जो अभी अनक्लियर्ड है, ओपन में है। क्लियर्ड में जो क्लियर्ड हो चुके हैं, एंड ऑल में सारे दिखाएगा। तो हम ऑल देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके देखिए 2 बिल दिखा रहा है हमारे, ये 2 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है हमारे, ठीक है। परचेज इन्वेंट्री देखिए, हमें टोटल इसके 1.5 लाख रुपए पे करने, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो करते हैं अब पेमेंट करते हैं हम, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है, इस तरह से वेंडर इनवॉइस आप पोस्ट करते रहेंगे। इसके बाद आता है वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट करनी है हमें F-53 से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, आउटगोइंग पेमेंट, F-53 शॉर्टकट होता है इसका हमारा F-53। तो डॉक्यूमेंट डेट, कब हम इसे पे कर रहे हैं, सपोज डॉक्यूमेंट डेट हम ये डाल देते हैं, ठीक है। बैंक डेटा, तो सबसे पहले हमारा हेडर डेटा, उसके बाद आता बैंक डेटा, उसके बाद आता ओपन आइटम सिलेक्शन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, अकाउंट किस अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं, सपोज हम कर रहे हैं IDFC बैंक से पेमेंट, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट कितना देना है, तो पहले आप अमाउंट, लाइक मैं एक दूसरा सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कमांड बताई FBL1N, यहाँ पर आएंगे आप, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके 2 बिल दिखा रहा है, दे देखिए, ठीक है, 50,000 और 1 लाख। तो हम किसकी पेमेंट कर रहे हैं, सपोज हम 1 लाख रुपीज वाली पेमेंट कर रहे हैं या 50,000 वाली। तो हम क्या करेंगे, इसी स्क्रीन पे आएंगे, अमाउंट डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर पेमेंट करी है इसको 1 लाख रुपीज, ठीक है। किस वेंडर को, वेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम, वेंडर है हमारा चीना एंड कंपनी, ठीक है। चीना एंड कंपनी देखिए आ गया। अब यहाँ पर करेंगे प्रोसेस ओपन आइटम, यहाँ पर वैल्यू डेट डाल देंगे, और यहाँ पर शॉर्ट तक डाल देंगे, या पेमेंट टू चीना एंड कंपनी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमारे को 2 बिल दिखा रहा है इसके, एक 50,000 का और एक 1 लाख का। तो हमने कितनी पेमेंट करनी है उसको, 1 लाख रुपए डाला है हमने, अमाउंट एंटर्ड 1 लाख, बट असाइन कितना दिखा रहा है, ये 1.5 लाख रुपए। तो हम जो 50,000 वाले बिल को इस पर डबल क्लिक कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, अनसिलेक्टेड। अनसिलेक्टेड करते ही क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और जो हमारा ये है वो देखिए ब्लू कलर में शो करेगा। तो यहाँ पर अमाउंट नॉट असाइन ऑलवेज 0 होना चाहिए, बिकॉज हमें अकाउंट में पता है कि ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होती है, सेम होती है। तो अमाउंट बैलेंस क्या होना चाहिए, 0। 0 होते ही अब यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ सिमुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बैक आएंगे, दोबारा से करना पड़ेगा, सॉरी हमें। क्या आ गया, इसको 50,000 पे डबल क्लिक कर देंगे, ये देखिए 0 हो गया, नॉट असाइन। अब इसको क्या कर देंगे वैसे, पोस्ट, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। डिस्प्ले करके यहाँ से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो गया, HDFC बैंक क्रेडिट हो गया, चीना कंपनी डेबिट हो गया। अब हम अपनी लाइन आइटम वाली रिपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ से इसको क्या करते हैं, लिस्ट में जाके रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश करते ही क्या हो गया, तो हम यहाँ पर आएंगे दोबारा से FBL1 में ऑल आइटम कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। ये देखिए
1 लाख रुपए वाली पेमेंट हो चुकी है हमारी, ग्रीन हो गई, ग्रीन का मतलब ये आइटम क्लियर हो चुका है। और जो रेड कलर का शो कर रहा है ये क्या हमारी अभी ओपन आइटम है, 50,000 अभी हमें इसको पे करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। एक पेमेंट और करके मैं आपको दिखा देता हूं। एक पेमेंट और कर देते हैं हम। कितने की पेमेंट करनी है हमें? 50,000 की। ठीक है, किस पार्टी को? प्रोसेस ओपन आइटम, ठीक है आ गया। अब देखिए एक ही बिल दिखा रहा है यहाँ पर। अब इस पर डबल क्लिक कर देंगे, हमारी देखिए 0 हो गया। 0 होते ही हम इसे क्या कर देंगे, से ये भी पेमेंट हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब हम जाएंगे अपनी लाइन आइटम, दोबारा से हम इसे ऑल आइटम करके FBLN1 को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए सारी पेमेंट हो चुकी है, इसका बैलेंस क्या हो गया, 0। तो हम अपने इसका अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बैलेंस, अकाउंटिंग, इस वेंडर का अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। देखिए 1.5 लाख डेबिट हुए, 1.5 लाख क्रेडिट हो गए, हमने इसको सारी पेमेंट कर दी। तो इस तरह से हम वेंडर इनवॉइस और वेंडर पेमेंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक